हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया। आज ऐसे मन किया आप लोगों से बात करने का बैठ के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बात किए बिना। अभी कुछ दिन पहले आपको मेरी बेटी की आवाज़ आ गई होगी क्योंकि वो यहीं पे बैठी है। लेट मी शो यू। हेलो बोल दो ईवा। हेलो हेलो हेलो। अच्छा कर दो, किची कर दो, किची कर दो। तो अभी वो थोड़ा थोड़ा समझने लगी है चीज़ों को, थोड़ा सा मतलब खेलने लगी है, आवाज़ें निकालती है। तो अभी पता है क्या होता है, ये वीडियो मैंने शूट करने का इसलिए सोचा क्योंकि मेरी तरह और भी काफ़ी सारी न्यू मॉम्स होंगी, टाइटल से आपको पता चल ही होगा। तो अभी थोड़े दिन पहले ना मेरी बेटी बेड से गिर गई थी। बेड से इन द सेंस गिरी थी बहुत ही बुरे तरीके से। दो बार वो पहले भी गिरी है, ये थर्ड टाइम था जब वो गिरी थी। दो बार गिरी थी, लेकिन वो जब गिरी थी तो वो उस टाइम पे उसने जस्ट बैठना सीखा था, वो भी उसको क्रॉलिंग वगैरह बहुत ही कम आती थी। तो दो तीनों बार वो इसी बेड से जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ से ही है, क्योंकि मैंने कोई रेलिंग यहाँ पर नहीं लगाई हुई, हमारे बेडरूम में रेलिंग लगी हुई है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 गार्ड्स लगाएं अपने बच्चों के लिए बेड के ऊपर, क्योंकि बच्चे का गिरना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। आगे बताती हूँ क्यों। पहले दो बार मेरी बेटी गिरी है। वन टाइम यहाँ पर इस तरफ, लेट मी शो यू, इस तरफ जो है यहाँ पर ये टेबल नहीं था, यहाँ पे एक छोटी सेटी इस तरीके की रखी हुई थी जहाँ पे इसका हमने फूड सेक्शन बनाया हुआ था, क्योंकि इस बेड पर हम सोया करते थे। तो उस टाइम पे मेरी बेटी को क्रॉल करना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था जब हम घर से आए थे, क्योंकि 3 महीने की थी, 4 महीने की थी ये। तो उसके बाद 5th मंथ में इसने बैठना शुरू कर दिया था, प्लस टीदिंग आ गई थी और हल्का हल्का क्रॉल करती थी। तो मैं जस्ट फर्स्ट टाइम ये गिरी थी तो तब इसने यहाँ पर सेटी पड़ी हुई थी और सेटी से इसने इसका स्टेरलाइज पड़ा हुआ था, स्टेरलाइजर को पकड़ने की कोशिश की थी। पर एट दैट टाइम इसने सेटी को पकड़ लिया था, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत शार्प होता है, और वो नीचे गिरी तो ये इसने खुद को बचा लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों को मतलब पता होता है कि मैं गिरने वाला हूँ, मुझे अपने सर को किस तरीके से या खुद को चोट लगने से कैसे बचाना है। तो ये फर्स्ट टाइम मेरी बेटी गिरी थी, लेकिन वो इतना रोई नहीं थी, थोड़ा घबरा गई थी पर रोई नहीं थी। उसके बाद सेकेंड टाइम जब मेरी बेटी गिरी, वो भी इसी बेड से गिरी थी, जस्ट मेरे बैक साइड से, और इसने पॉटी किया था और मैंने इसका पूप जो है वो साफ़ करने के लिए मैं गई थी वॉशरूम में, और ये तब बेड से जस्ट गिर गई थी नीचे फ्लोर पे। पर इसको इतना चोट अगेन नहीं आया था, जस्ट ये घबरा गई थी और थोड़ा सा रोई थी, और थोड़ा देर रोने के बाद 5 मिनट रो के इसको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट किया और ये चुप हो गई बस। जस्ट इसके सर पे इतना ज़्यादा कोई चोट आया नहीं था। ये थर्ड टाइम था जब मेरी बेटी गिरी है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेटी उठा दिया था और इसको खाली बेड पर रहने की आदत नहीं है, क्योंकि जनरली मैं इस तरफ इसे लेकर नहीं आती हूँ। तो यहाँ पर हमने प्रोटेक्शन लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो ये प्रोटेक्शन हमने लगाया था यहाँ पर। तो ये प्रोटेक्शन लगाने के बाद क्या हुआ कि इसका हाथ स्लिप किया और ये नीचे जाकर गिरी, और मैं जस्ट इसके यहाँ ऑपोजिट बैठी हूँ और मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, और इसको मैं मना कर रही थी कि मत छेड़ चीज़ों को, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे सुनते कहाँ है। और ये गिरी है, और यहाँ पर ये चेयर रखी हुई थी, ये चेयर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे ये चेयर रखी हुई थी। और जैसे ये गिरी, भगवान ने बचाया इसे, क्योंकि इसकी चेयर की जो टांगे हैं, जो क्योंकि ये रोटेट होती है चेयर, तो व्हील्स लगे हुए हैं, तो शायद इसकी यहाँ पे लगती या क्या होता, भगवान जाने उस टाइम पे क्या होता। पर ये गिरी बहुत ज़ोर से थी, इसके सर पे चोट लगी, स्वेलिंग हो गया था यहाँ पर, मतलब वो जो होता है ना रोबड़ा टाइप पड़ गया था। मैंने इसको थोड़ा सा मतलब चुप कराने का ट्राई किया, इसका सर दबाया, ये इतना ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा डर गई कि इसने रोना बहुत ही बुरे तरीके से रोना शुरू कर दिया, और सुबह सुबह के रो रही थी। मुझे लगा ठीक है थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, जैसे हमेशा चुप होती है। मैंने इसको मिरर दिखाया, मैंने इधर किया, ये चुप नहीं हुई। 10 मिनट हो गए, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो बोले कि तू क्या कर रही थी। मैंने बोला मैं यहीं पे पास में बैठी थी, पर स्टिल गिर गई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपकी आंखों के सामने बच्चे गिर जाते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हो, कितना भी आप ध्यान रख लो, 1 मिनट के लिए भी आँख मतलब अगर इधर से उधर होगी तो आपको नहीं पता क्या हो जाए। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो ज़्यादा ना करे, शरारत ना करे। अभी भी आप देख सकते हो ये 1 मिनट मुझे नहीं छोड़ती है। तो उसके बाद क्या हुआ,
मैंने अपने साथ में, हमारे यहाँ पे सभी वर्किंग हैं जो लेडीज़ है, सिर्फ आंटीज़ घर पे रहती हैं। तो इन साथ वाली आंटी के साथ और सामने वाली आंटी के साथ मेरा थोड़ा सा बॉन्ड अच्छा है। तो इसको मैं बाहर लेके गई, 5 मिनट इधर उधर घुमाए, चुप नहीं हुई, मैं अंदर आ गई, मैंने दरवाज़ा लगा लिया। सामने आंटी खाना खा रहे होंगे, आंटी ने दरवाज़ा खोल के देखा कि क्यों रो रही है। तो आंटी बाहर आए, दरवाज़ा बंद था, तो आंटी को लगा नीचे कहीं से कोई बच्चा रो रहा होगा, तो इसलिए आवाज़ आ रही है। क्या हो गया? इसीलिए आवाज़ आ रही है। तो उसके बाद मैं ये चुप नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड, मतलब मैंने साथ में आंटी को नॉक करके आइस पैक मांगा, क्योंकि मेरे घर में आइस पैक नहीं रखती हूँ मैं, तो मैं आइस पैक नहीं रखती हूँ। तो मैंने आंटी से आइस पैक मांगा, आंटी, मैंने इसको आइस पैक लगाया, इसने और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, चुप भी नहीं हो रही, चुप भी नहीं हो रही। आंटी की गोदी में जाके भी चुप नहीं हो रही है, बहुत रो रही है। सामने से आंटी आए, उन्होंने इसे उठाया, लिफ्ट के पास लेके गए, बटन्स वगैरह दबवाया, ये थोड़ी सी चुप हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मतलब ये चुप हुई, फिर 2 मिनट में फिर से रोने लगी। मुझे लगा कुछ ज़्यादा ज़ोर से लग गया है, और इसने कॉन्टीन्यूसली रोना चालू कर दिया, रोती रही। और जिस वजह से आधा घंटा हो गया था, और मेरे अंदर से मेरे को और ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई। मुझे लगा कि ये शायद बहुत ज़्यादा लग गई है इंटरनली, कहीं क्लॉटिंग ना हो गया हो, कुछ ना हो गया हो, तो इंटरनल ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो गई हो। तो मैंने कॉन्टीन्यूसली रोना चालू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इतना रोई मैं ज़िंदगी में पहली बार, मतलब बहुत आइडली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत कम टूटती हूँ मैं, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला, आप इमीडिएटली जैसे हो, मुझे नहीं पता आपकी मीटिंग है क्या है, छोड़ के अभी आओ, अभी के अभी डॉक्टर पे जाना है। तो वो, उनका ऑफिस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है, तो वो पार्किंग वगैरह से निकलते हुए 15 मिनट लग जाते हैं, पता नहीं। वो भी इतनी टेंशन में वो घर आए, इसने थोड़ा सा चुप हुई, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड ऊपर आए, उससे देख के इसने कॉन्टीन्यूसली रोना स्टार्ट कर दिया, और रोती रही। जैसे ही उनकी गोद में गई, 10 मिनट बाद इसने चुप हो गई और चुप होकर सो गई। हमने डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने बोला इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी छोटी मोटी चोट लगती है, आप 48 आवर्स तक थोड़ा वेट करो, एग्ज़ामिन करो, देखो मतलब अगर जो स्वेलिंग है वो अंदर नहीं जाती है, या ये वॉमिट नहीं करनी चाहिए, लूज मोशंस नहीं करनी चाहिए, इसकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो जैसे ही ये सोई है, सोने के बाद ये मेरी लैप में, मतलब मैं इसे अपने हस्बैंड से लेकर मैंने इसे अपनी गोदी में डाला, डॉक्टर के कहने के बाद एग्ज़ामिन करो। तो एग्ज़ामिन करने के बाद मैंने इसे जो है अपनी गोदी में लेटाया, और ये इतना ज़्यादा घबरा गई कि गोदी से बेड पे भी नहीं लेट रही थी। इसे ये इंस्टिक्ट हो रहा था कि मैं नीचे गिर रही हूँ, और इसने मेरे गले को पकड़ लिया और मेरे उतरी नहीं। 2 घंटे तक ये मेरी गोद में सोती रही है, और उस दिन मैं इतना रोई हूँ, क्योंकि माँ का दिल है ना, होता रहता है, वैसे बाप का दिल भी होता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो हमने 48 आवर्स तक इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। देन उसके बाद इसका, जब ये स्टेबल हुई, जब देखा कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद से इसने 48 आवर्स के बाद इसकी टीथिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, इसे ऊपर के दांत आ रहे थे, तो लूज़ मोशंस काफ़ी ज़्यादा हो गए। फिर मैं घबरा गई 3rd डे पे, तो हमने 2 दिन वेट किया, और उसके बाद हम डॉक्टर पे गए, तो डॉक्टर ने बोला ये टीथिंग के कारण है, ये चोट लगने के कारण नहीं हुआ है। तो चोट लगने के कारण नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मैं मतलब दिया, दवाई वगैरह दिया लूज़ मोशन का, एंड देन अभी तक ठीक है, 1 हफ़्ता हो गया है, और अभी टचवुड काफ़ी अच्छे से चल रही है। लेकिन मैंने इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना शुरू कर दिया, मैं इसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा मेरे साथ रहती है, जहाँ जाती है, जैसे जाती है, मेरे पास मेरे साथ रहती है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा अगर छोटा है, 1 साल से चलना शुरू नहीं किया है, तो आपको किन किन चीज़ों की, क्या क्या चीज़ें आपको घर के अंदर रखनी चाहिए, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च की, कहीं पे मुझे बहुत ही कम वीडियोस में देखने को मिला है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा जो है प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों से मिली है, तो इसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ हम लोग। तो मैं आपकी, शायद अगर आप भी मेरी तरह पेरेंट हैं, तो आपकी हेल्प कर पाऊँगी। बाकी कुछ नहीं, मिलती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो कुछ अच्छा है नहीं इसमें, पर हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऐसे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताना यार, पढ़ के थोड़ा सा एक अंदर से थोड़ा ये हो जाता है कि अगर हम सेम जर्नी शेयर कर रहे हैं तो अच्छा लगता है कि आपने कैसे हैंडल किया। मैंने तो कुछ इस तरीके से हैंडल किया था। यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है कि आपने दूसरे लोगों से हेल्प ली। मुझे ऐसा लगता है अकेले चीज़ें हैंडल करने, क्योंकि कई आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली से दूर रहते हैं, कोई नहीं आ सकता है आपके पास, तो किसी दूसरे से हेल्प, किसी बड़े से हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे मेरे साथ में, मेरे सामने 2 ओल्ड एज लेडीज़ रहती है, एंड टचवुड
अपने नेबर्स के साथ अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो वो एक फैमिली की तरह होते हैं, एंड नेबर्स जो है वो फर्स्ट फैमिली होती है। अभी आपकी फैमिली देखो इतनी दूर से तो आ नहीं सकती, तो अगर मैं उस दिन पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो अगर मैं हेल्प नहीं लेती तो पता नहीं उन 15 से 20 मिनट में मेरी हालत क्या होती। तो जो नेबर्स होते हैं वो कहीं हद तक आपको जो है संभाल लेते हैं, तो अपने नेबर्स के साथ बना के रखो, और बस उनकी हेल्प लो, जब भी ज़रूरत पड़े किसी की भी हेल्प लो, फैमिली की भी हेल्प लो। ये नहीं कि मुझे अपना बच्चा अकेले पालना है, आप पाल सकते हो, लेकिन जब ऐसे सिचुएशन आती है ना, तो बड़े जो हेल्प आपकी करते हैं ना, वो बड़े क्या मतलब कोई और भी हो ना दूसरा, तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो अपने नेबर्स की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपनी देवरानी जेठानी किसी की भी हेल्प लो, लेकिन लो, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर करो न्यू मॉम्स के साथ, उनकी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।